अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Redmi 9A का रिव्यू। और इस वक्त ये फोन Xiaomi का सबसे बजट प्राइस फोन है जो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। रिव्यू के शुरू में ही मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे ये फोन बहुत पसंद आया है। क्यों, इस पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पे एक लाइक देना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस 14,600 रुपए रखी गई है। और अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। तो रिव्यू को मैं शुरू करूंगा उन दो चीजों से जो मेरे हिसाब से इस फोन का एक बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है, मुझे ठीक लगे, और वो है इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल्स और इसका कैमरा। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो Redmi 9A की बिल्ड प्लास्टिक की है जो कि इस प्राइस रेंज के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। फोन में कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है और 15,000 से कम वाली प्राइस में दूर दूर तक कहीं आपको गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलेगा। फोन की बैक इस मैट टाइप की फिनिश की है जो कि बहुत ही बारीक बारीक लकीरों से आता है। अगर लुक की बात करें तो मुझे Redmi 9A का लुक काफी सोबर और क्लीन लगा। कोई चमक धमक वाला शोधापन नहीं है यहाँ। और फोन पे ना ही कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है और ना ही बॉक्स में फोन के साथ कोई प्रोटेक्टिव केस आता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल्स बहुत ही बेसिक हैं। अब बात करते हैं कैमरा की, तो यहाँ भी एक बहुत ही बेसिक किस्म का सेटअप दिया गया है। बैक पे एक 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सोलो कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 5 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। फ्रंट और बैक कैमरा दोनों की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। बैक कैमरा की क्वालिटी बहुत ही बेसिक है। ये कैमरा अच्छी इमेजेस लेने के लिए बहुत ज्यादा लाइट मांगता है और इस वजह से अक्सर औकात इमेजेस सॉफ्ट और ब्लरी निकल के आती हैं। लेकिन कैमरा की कलर रिप्रोडक्शन मुझे ठीक लगी, जबकि डायनामिक रेंज भी गुजारे लायक है। अच्छी लाइट में ये कैमरा डिसेंट इमेजेस लेता है। लेकिन जाहिर है जब आप 15,000 से कम वाली प्राइस रेंज में आते हैं तो कुछ फीचर्स की आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहां से शुरू करते हैं बात कि मुझे ये फोन क्यों पसंद आया है। इसकी पहली वजह है इस फोन का डिस्प्ले। Xiaomi ने भी इस फोन का जो स्लोगन है वो रखा है डिस्प्ले कमाल बैटरी धमाल। तो Redmi 9A में 6.53 इंचेस का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन HD प्लस यानी कि 720x1600 है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 269 ppi बनती है। बकौल Xiaomi पैनल की मैक्सिमम ब्राइटनेस 400 निट्स है और डिस्प्ले के ऊपर ये ड्यू ड्रॉप स्टाइल की नॉच दी गई है। तो इस फोन का पहला प्लस पॉइंट ये है कि इसका डिस्प्ले साइज में बहुत ही बड़ा है और एक बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से आपको ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है। आपका मूवीज देखने का एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर हो जाता है, आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस भी ज्यादा बेहतर हो जाता है और पर्सनली भी मुझे बड़े डिस्प्ले ज्यादा अच्छे लगते हैं इसी वजह से। इसके साथ साथ इस डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे ठीक लगी। कलर्स शार्पनेस से मुझे कोई इश्यूज नहीं है। 720p में भी, जैसे कि मैं पहले काफी वीडियोस में बता चुका हूं, मुझे कोई पिक्सेलेशन नहीं महसूस होती। तो जो आपका डे टू डे एक्सपीरियंस होगा इस डिस्प्ले के साथ उससे आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। अब आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन की स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की। और यहाँ इस फोन का एक और प्लस पॉइंट है और वो ये है कि इसके अंदर MediaTek का Helio G25 चिपसेट दिया गया है और साथ में PowerVR का GE8320 GPU है। फोन 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। लेकिन जहां तक बात है इस चिपसेट या प्रोसेसर की यानी कि G25 की, तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई है। पहली बात तो ये है कि ये एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। 15,000 से कम वाली प्राइस रेंज में ज्यादातर फोन्स के अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर्स मिलेंगे जिसकी वजह से उन फोन्स की परफॉर्मेंस काफी कम हो जाती है। अक्सर औकात आपको मेन्यू स्क्रोलिंग और उन टाइप की चीजों में भी लैग फील होता है। लेकिन इस फोन में क्योंकि ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगाया गया है, ये प्रोसेसर बनिस्बत क्वाड कोर प्रोसेसर के थोड़े से हैवी टास्क बर्दाश्त कर सकता है। बेंचमार्क रिजल्ट्स का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि कम से कम AnTuTu की हद तक Helio G25 की परफॉर्मेंस Helio P35 से बस थोड़ी सी ही कम है और ये एक बहुत ही खुशायन बात है क्योंकि Helio P35 इस वक्त 19-20 हजार रुपए की प्राइस रेंज के आसपास कंपीट करता है और कुछ फोन्स तो हमने 25-26 हजार रुपए वाली प्राइस रेंज में भी देखे हैं जिनके अंदर MediaTek का Helio P35 लगाया गया हो। तो ओवरऑल Helio G25 की जो परफॉर्मेंस है 14,600 रुपए के प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से बेस्ट इन क्लास है। आपको इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर प्रोसेसर नहीं मिल सकता। अब मैं ये भी जानता हूं कि Helio G सीरीज के प्रोसेसर्स गेमिंग प्रोसेसर्स कहलाते हैं, लेकिन यहाँ G25 से आप ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपकी गेम्स को हाई सेटिंग्स पे चलेंगी। आपकी ज्यादातर गेम्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी लो सेटिंग्स पे चलेगी, लेकिन फ्रेम रेट आपको ठीक मिलेगा और गेम काफी स्मूथली चलेगी। फिर भी प्राइस का तकाजा है, आपको इधर उधर थोड़ी बहुत हिचकिचाहट महसूस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था मुझे कोई इश्यूज नहीं फील हुए। आगे बढ़ के बात करें एक्सपेंशन की, तो फोन के अंदर फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, 2 सिम्स, 1 माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लग जाता है। और अगर बात करें इंटरफेस की, तो यहाँ फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 के साथ आता है जिसके ऊपर Xiaomi की अपनी MIUI 12 लगी हुई है। इंटरफेस की हद तक मेरी पर्सनल प्रेफरेंस स्टॉक एंड्रॉइड की ही होती है, हमेशा मुझे उसका लुक ज्यादा क्लीन लगता है, लेकिन यहाँ MIUI 12 भी ओवर टाइम Xiaomi ने काफी रिफाइन
डिफाइन कर दी है और डे टू डे यूसेज के लिए कोई आपको इश्यूज नहीं होंगे, काफी सारे आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ के मैं बात करना चाहूंगा इस फोन के एक और प्लस पॉइंट की, और वो है इसका बैटरी और चार्जिंग सेटअप। तो जैसा कि Xiaomi ने कहा बैटरी धमाल, तो यहाँ एक 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी लगाई गई है और साथ में फोन 10 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। अब 5000 मिली एम्प आवर मेरे लिए पर्सनली स्वीट स्पॉट है। इससे छोटी होती है तो मुझे बहुत छोटी लगती है, और इससे बड़ी बैटरी तो इस प्राइस रेंज में तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी इस फोन की। तो 5000 मिली एम्प आवर मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त बैटरी साइज रखी गई है, और 10 वॉट की चार्जिंग ब्रिक भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि 5 वॉट की ब्रिक होती है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस फोन को चार्ज होने में। चार्जिंग टाइम्स की बात करें तो एम्प्टी से फुल चार्ज में इस फोन को 3 से 3.25 घंटे लगेंगे, लेकिन एक बार ये फोन पूरा चार्ज हो गया तो इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही जबरदस्त है। आपको 1 से 1.5 दिन तो बहुत आराम से मिल जाएगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 2 से 2.5 दिन भी निकल सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपको इस बैटरी से कोई भी इश्यूज होने वाले हैं, और उसकी वजह है इसका 720p डिस्प्ले, जिसको चलाने के लिए बैटरी से कम पावर की जरूरत होती है क्योंकि कम पिक्सल्स होते हैं। साथ ही साथ वो कम प्रोसेसर इस्तेमाल होता है क्योंकि कम पिक्सल्स होते हैं, और फिर प्रोसेसर भी कम बिजली खाता है। और ओवरऑल MediaTek का Helio G25 प्रोसेसर वैसे ही थोड़ा अंडर पावर किस्म का प्रोसेसर है, तो इतनी ज्यादा बैटरी नहीं कंज्यूम करेगा। तो ओवरऑल इस फोन के साथ आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिलने वाली है। अगर बैटरी लाइफ आपके लिए एक बड़ी तरजीह है, आप शायद ट्रैवल ज्यादा करते हैं, आपका काम ऐसा है, या फिर दिन के बीच में आप फोन चार्ज नहीं कर सकते, तो वहां ये फोन एक्सेल करेगा। तो आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से Xiaomi ने Redmi 9A के साथ अपनी Redmi 9 सीरीज की जो डोमिनेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया है। इससे पहले Redmi Note 9, Note 9S और Note 9 Pro तीनों ऐसे फोन्स हैं जिन्हें मार्केट ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और मेरे ख्याल में Redmi 9A भी 15,000 से नीचे वाली प्राइस रेंज में डोमिनेट करने वाला है। ऐसा लगता है कि 9 Redmi के लिए एक लकी नंबर है, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि Redmi ने कम प्राइस में अच्छे फीचर्स ऑफर किए हैं, और उसकी वजह से कंज्यूमर्स को ये ब्रांड बहुत ही पसंद आता है। बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी और बजट गेमिंग प्रोसेसर देके Xiaomi ने इसे एक ऑलराउंडर फोन बना दिया है। तो मेरे हिसाब से ये फोन हर किस्म के यूजर के लिए अच्छा है, चाहे आपको ऑफिस के लिए, काम के लिए फोन चाहिए, या फिर गेमिंग के लिए फोन चाहिए, या फिर सोशल मीडिया एप्स के लिए फोन चाहिए, और अगर आप कैजुअल फोटोग्राफी करते हैं तो वहां भी ये फोन कुछ हद तक चल जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है Redmi 9A 15,000 से कम वाली प्राइस रेंज में मैं हर किसी को खुल के रेकमेंड कर सकता हूं। अगर 15,000 से कम वाली प्राइस रेंज में आप एक फोन ढूंढ रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन होगी Redmi 9A को ट्राई करें, आप मायूस नहीं होंगे। आपके Redmi 9A के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।